मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ओपन योर क्लास 5 ग्रामर बुक। आज हम हिंदी व्याकरण वाटिका पढ़ेंगे। ओके, ये क्या है? हमारी वर्णमाला है। तो हमारी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण हैं, एक स्वर वर्ण है और एक व्यंजन वर्ण है। अ से अ तक को स्वर वर्ण कहते हैं और क से स्र तक को व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे कि आप पहले क्लास में भी पढ़े होंगे। ओके, तो ये क्या है? क्या कहते हैं? डिजिटल संकेत। डिजिटल संकेत मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। ओके, तो दादाजी क्या बोल रहे हैं? अरे बेटा, तुम्हारी बुआ का व्हाट्सएप पर संदेश है, कुछ संकेत मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। तो उनकी पोती क्या बोल रही है? दादाजी, आजकल गुस्सा, खुशी आदि मन के भाव बताने के लिए इमोटिकन्स बना दिया जाता है। दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। तो आप अपनी मोबाइल में व्हाट्सएप में ये सब सिंबल देखे होंगे, जैसे कि शरारत का सिंबल, हंसी का संकेत, रोना का संकेत, नींद आना या सोना, डर, गुस्सा, प्रणाम, अच्छा, बधाई, बहुत अच्छा, तालियां। तो ये सब क्या है? ये सब डिजिटल सिंबल हैं। ओके, तो चलते हैं हमारी ग्रामर की पहली पार्ट। क्या है? हमारी भाषा, दैट मीन्स आवर लैंग्वेज। ओके, चित्र में बच्चा अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि उसे क्या चाहिए। ओके, जैसे ये बता रहा है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, क्या चाहिए, तो वो इशारे भी करता है और भाषा का सहारा भी लेता है। मेले में दूसरे लोग भी किसी न किसी बात की चर्चा कर रहे हैं। कोई बोल रहा है तो कोई सुन रहा है। बोली गई बात और सुनकर समझी गई बात तो भाषा है। तो भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। जैसे कि आपको कोई पूछेगा कि भाषा किसे कहते हैं ना, जो हम बोलकर या सुनकर समझते हैं उसको भाषा कहते हैं। भाषा को लिखा भी जा सकता है और लिखे हुए को पढ़कर समझा भी जा सकता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं। ओके, एक है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब अपने विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार सुनकर समझे जाते हैं तो भाषा का ये रूप मौखिक भाषा कहलाता है। फोन पर बात करना, गीत गाना या सुनना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। दूसरा है लिखित भाषा। जब अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार पढ़कर समझे जाते हैं तो भाषा का ये रूप लिखित भाषा कहलाता है। समाचार पत्र, किताबें, पत्र आदि लिखित भाषा के रूप हैं। कभी कभी हम संकेतों या इशारों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे इधर आओ, हाथ से संकेत हम बताएंगे किधर आओ, चुप रहो, मुंह में उंगली रखकर बोलेंगे आदि। सड़क पर चलते समय भी आपने कुछ संकेत देखे होंगे, जैसे कि यू टर्न ना ले, जेब्रा क्रॉसिंग का सिंबल, गाड़ी पार्क ना करे। तो ये संकेत सब यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कह सकते। ये सब सिंबल हैं लेकिन ये भाषा नहीं है। तो बोली क्या है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे कि प्राय बोली का लिखित रूप नहीं होता, जैसे हरियाणवी, बुंदेली, राजस्थानी, बघेली, गढ़वाली आदि प्रचलित बोलियां हैं। और मातृभाषा क्या है? बच्चा जो भाषा अपने माता पिता से तथा घर से अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। हमारे देश में प्रत्येक प्रदेश की अपनी अलग भाषा है, इसलिए अलग अलग राज्यों की मातृभाषा भी अलग अलग है। जैसे कि हमारे उड़ीसा की मातृभाषा क्या है? उड़िया है। तो हम पैदा होके पहले क्या सीखे? उड़िया सीखे, उसके बाद हिंदी, अंग्रेजी वगैरह वगैरह सीख रहे हैं। ओके, तो राष्ट्रभाषा क्या है ना? देश का एक निश्चित भाषा होता है जिसे कि राष्ट्रभाषा कहते हैं। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहलाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे फ्रांस की फ्रांसीस, पुर्तगाल की पुर्तगाली आदि। तो राजभाषा क्या है ना? देश के सरकारी कार्यालयों में काम काज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। 14 दिसंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित की गई थी। ओके, तो भारत की प्रमुख भाषाएं सिर्फ हिंदी नहीं, हमारे भारत में अलग अलग भाषा को भी हमारे संविधान में जगह दी गई है। जैसे भारतीय संविधान में विभिन्न प्रदेशों की इन 22 भाषा को मान्यता दी गई है, जैसे असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ओके, विश्व की प्रमुख भाषाएं, जैसे कि हमारे भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, वैसे विश्व में भी अलग अलग तरह के भाषा है और उनका राष्ट्रभाषा भी कुछ है। जैसे कि विश्व में अनेक भाषाएं पढ़ी और लिखी जाती है। विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी जाती है, इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, दैट मीन्स इंटरनेशनल लैंग्वेज। कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं:
जैसे कि देश है क्या ना, जापान, जापान की भाषा क्या है, जापानी। रूस की है रूसी, चीन की भाषा है चीनी, इंग्लैंड की अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रेंच या फ्रांसीस, भारत की हिंदी, जर्मनी की जर्मन और स्पेन की स्पेनिश। तो ये तो गया भाषा की बात। अब पढ़ते हैं लिपि किसे कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बना दिए गए हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। लिपि के माध्यम से ही हम अपनी बात को लिखकर कह सकते हैं। इस प्रकार भारत की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिए हुए रूप को ही लिपि कहे जाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। संस्कृत की लिपि देवनागरी। उर्दू की लिपि फारसी और पंजाबी की लिपि गुरमुखी। तो हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अभी जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा के बोलने, पढ़ने और लिखने में व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम अगर भाषा बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं तो सही तरीके से बोलना चाहिए, ना कि गलत तरीके से। जो सही तरीके से बोलना वो क्या है, वो व्याकरण है। भाषा की व्यवस्था के लिए नियम बनाता है व्याकरण। इस प्रकार व्याकरण वो साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओके, अब जानते हैं हम आज क्या पढ़ें। हम जान गए, क्या जाने ना, भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा के दो रूप है, एक है मौखिक, दूसरा है लिखित। परिवार से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश के सरकारी कार्यालयों के कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है। ओके, आज हम भाषा के बारे में, लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में पढ़ें। आप इसको घर में और एक बार पढ़ो, समझो और प्रैक्टिस करो। दूसरे क्लास में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।